ये वाक़या है गुजरांवाला के गांव का। ये डंडा सोटों के साथ सर पे मारना शुरू किया सास ने और सौकन ने। उसके हस्बैंड ने पेट्रोल छिड़का और उसकी सास ने आग लगा दी। की सास, उसकी सौतन, उसके शौहर और देवर ने मिलकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। किसने जलाया था आपको? सास ने, सौतन ने, मियां ने। अल्लाह ये कह रहा है कि मैं खुद जान देने वाला हूँ, जान लेने वाला हूँ। ये खुद कैसे ऐसे कर सकता है? अगर ये नहीं देंगे इंसाफ तो मैं खुद लूँगा। जो दिल है ना, पकड़ा गया। भाई क्या किया था? क्या कहूँगा मैं उससे कि मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था? ये हुकूमत नहीं करेगी, मैं खुद करूँगा। फिर हुकूमत मुझसे पूछेगी अब तुमने क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वजीहा अब्बास और आप देख रहे हैं लेडी क्राइम रिपोर्टर। नाजरीन, जब बच्चियों की एक दफ़ा शादी नाकाम होती है तो वालिदैन इस उम्मीद से, इस आस से बच्चियों का दोबारा घर बनाते हैं कि शायद अब हमारी बच्ची खुश रह सके, सुकून में रह सके। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी इस कदर जालिम और जलाद बन चुके हैं कि वो इंसान को इंसान नहीं समझता। उसकी आंखों पे पट्टी बन चुकी है, उसको रिश्ते नज़र नहीं आ रहे। आज जो खौफनाक और दिल दहला देने वाली दास्तान मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये वाक़या है गुजरांवाला के गांव का, जहाँ पर शुमाइला नामी औरत को उसकी सास, उसकी सौतन, उसके शौहर और देवर ने मिलकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पहले 2 दिन के लिए शुमाइला को कमरे में बंद रखा, उसे खाना पीना नहीं दिया। जब शुमाइला की भूख से हालत ख़राब होने लगी, उसने शोर मचाया कि खुदारा मुझे खाना दे दो, मुझे पानी दे दो। जिसके बाद गुस्से में आके शुमाइला के शौहर ने और उसके ससुरालियों ने उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसको आग लगा दी। नाज़रीन, ये खौफनाक दास्तान किस तरह से पेश आई, चलिए शुमाइला से और उसके घर वालों से इस बारे में बात करते हैं। तो कब से इसने आपके साथ मारपीट और जुल्म शुरू किया हुआ था? 4-5 दिवाली किस बात पे लड़ते थे आपसे? ये छोटी छोटी औरतों किसने जलाया था आपको? सास ने, सौतन ने, मियां ने। इस वक्त मैं शुमाइला बीबी की बहन और भाई के साथ मौजूद हूँ। वो शुमाइला जिसको बेदर्दी से उसके ससुराल वालों ने जला दिया। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे दिल से अफसोस हुआ है जो सानिया, जो वाक़या आप लोगों के साथ पेश आया है। मुझे ये बताएं, कब हुई थी शुमाइला की शादी और क्या पहली शादी थी या फिर दूसरी शादी थी? उसकी मैम दूसरी शादी थी, लव मैरिज शादी थी। और ये जो अब ये वकूआ हुआ है, ये सचिन डे वाले दिन हुआ है। और उसके लिए बहुत बहुत बेदर्दी के साथ पेट्रोल छिड़क के उसके हस्बैंड ने, उसकी सौकन ने, उसकी सास ने और जो उसका हस्बैंड है उसके 2 दोस्त हैं। वो मैंने अभी तक तो देखे नहीं है। सिस्टर मेरी का बयान ये है कि वो उनको मैंने एक मरतबा देखा है, तो वो इनके साथ शामिल होकर पेट्रोल छिड़क के मुझे आग लगाई गई और 2 दिन से मुझे कमरे में बंद किया गया और कुछ खाने पीने के लिए नहीं देते थे। इसलिए मैंने शोर मचाना शुरू किया, तो फिर उन्होंने मेरे साथ तशद्दुद किया। पहले ये डंडा सोटों के साथ सर पे मारना शुरू किया सास ने और सौकन ने। उसके बाद उसके हस्बैंड ने पेट्रोल छिड़का और उसकी सास ने आग लगा दी। उसको बचाने के लिए अगर कोई आया तो वो कौन आया, जो ना इसके हस्बैंड की बहन की बेटी हैं, मतलब कि नंद की बेटियाँ, वो बचाने के लिए आई और उनको भी उन्होंने उनके साथ भी तशद्दुद किया, ठीक है। और उसके अलावा जब उन्होंने उनके ऊपर पानी फेंका और उसकी सौकन की आवाज़ ये आ रही है कि मत उसकी आग बुझाए, इसको ऐसे ही जल के मरना चाहिए। और वो भी वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं, कुछ उसके प्रूफ। और हम अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ये दुआ करें अभी तक कि हमारी सिस्टर को तंदुरुस्ती मिले। अगर अल्लाह ना करे उसके साथ कुछ हो जाए तो फिर हमें इंसाफ मिले। ये बताएं कि शादी कितने अरसे पहले थी, कोई बच्चे थे? नहीं, बच्चे नहीं थे और शादी को 8-9 माह हुए हैं। लड़ाई किस बात पे होती थी कि इतनी यहाँ तक बात आ पहुँची कि जलाने पे आ गए? अभी तक हमें इस चीज़ का नहीं, बस यही पता चला है, सिस्टर ने यही बताया है कि क्योंकि जब मुझे इस चीज़ की मिली थी कि आपकी सिस्टर को जलाया गया, तब मुझे पुलिस वालों ने कॉल की थी। पहले मुझे पता चला तो मैंने कहा शायद मजाक होगा। जब मुझे पुलिस वालों को कॉल आई, फिर मैं हॉस्पिटल गई, डरमा सेंटर हफ्साबाद ज़िला हॉस्पिटल में। उधर जाके उन्होंने बोला कि इसको ना लाहौर ले जाएं। अभी हम इस वक्त लाहौर हैं और डॉक्टर यही कह रहे हैं कि 82% जल चुकी है और 18% चांस है। ये बताएं, शुमाइला की पसंद की शादी थी या फिर आप लोगों ने की थी? उसकी पसंद की शादी थी।
पसंद की शादी में नॉर्मली होता है कि ससुराल वाले लड़की को पसंद नहीं करते, लेकिन शोहर तो अच्छा होता है। क्या वजह बनी, क्यों इतनी नफरत करते थे उससे कि उसे मारने तक पे उतर आए थे? पहले उनका घरेलू झगड़ा था, वो बिल्कुल ठीक जा रहा था। उसके अलावा ये अचानक ही ये हमें इस चीज़ का प्रूफ मिला है कि उनके साथ ऐसा हो रहा था, ऐसे हो रहा था, क्योंकि हमारी सिस्टर को कोई उसके पास मोबाइल नहीं था कि जो हमें बता सके या घर से भाग सके। ये हमें तभी पता चला है कि जब उसके साथ इतना तशद्दुद किया गया है। अच्छा, ये बताएं कि आपकी बहन को हॉस्पिटल आपकी उनकी नन की बेटियां लेकर गई थी, आप लोगों को पैगाम पुलिस ने दिया? जी, मुझे पुलिस ने पैगाम दिया और हॉस्पिटल इसका हस्बैंड भी साथ ही था। वैसे जब उसको लेके ना गाड़ी में लेके तो जा रहे थे, तो जब याना भाई और पुलिस वाले आए, उन्होंने उनसे मेरी सिस्टर से बयान लिया ना, तो उसने बोला, मेरी सिस्टर ने बोला कि मुझे मेरे हस्बैंड ने चला दिया, और फौरी तौर पुलिस वालों ने मेरी सिस्टर को अपनी स्टडी में ले लिया और उसके हस्बैंड को अपनी स्टडी में ले लिया। और हस्बैंड के जो दोस्त और भाई थे वो साथ नहीं थे? नहीं, वो इस वक्त नामालूम है। इसकी नंद ना, उसकी सोकन नामालूम है, उसकी सास नामालूम है। अभी तक उनका कुछ पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। बस अगर स्टडी में पुलिस की स्टडी में है तो उसका हस्बैंड है। शुमाइला की पहली शादी क्यों ख़त्म हुई थी और उसमें से कितने बच्चे थे? उसकी पहली शादी इसलिए ख़त्म हुई थी कि क्योंकि उसके पास सिर्फ बेटियां थी, उसकी 5 बेटियां हैं, और इसलिए उसकी शादी पहले ख़त्म हुई थी। उस बेटियों से इसने एक बेटी ली हुई है, बड़ी से छोटी रबिया, ठीक है। उसके 4 बेटियां उसके पहले हस्बैंड के पास ही हैं। रबिया उस वक्त कहाँ थी? रबिया वो माशाल्लाह हिफ़्ज़ कर रही है। वो उसको अभी तक भी नहीं पता कि मेरी मामा के साथ क्या हुआ है, तो फ़िल वक्त हम जल्दी से जल्दी उसको भी बुला लेंगे। उसको कुछ पता नहीं है कि मेरी मामा के साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो हिफ़्ज़ कर रही है, हॉस्टल में है। तो वैसे वो रहती इसी सौतेले बाप के साथ थी? नहीं, वो उधर हॉस्टल में रहती थी या मेरे पास रहती थी। जब छुट्टी आती थी तो आपके पास आती थी? जी, जब छुट्टी आती थी वो मेरे पास आती थी, तो कभी कभार मामा को मिलने के लिए जाती थी। क्योंकि जब शादी हुई थी तब उसके हस्बैंड ने यही कहा था कि ठीक है तुम बेटी ले लो, बेटी हमारे यहाँ रहेगी। जब शादी होगी उसके बाद उसने बोला कि बेटी इधर नहीं रहेगी, अगर आएगी तो तुम्हें मिल के फ़ौरन चली जाएगी। आला हुकाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? आला हम का सबको, वज़ीर आलम को, सबको यही कहना चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि हमारी सिस्टर को बहुत बहुत बेरहमी के साथ पेट्रोल छिड़क के आग लगाई गई है, और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और मेरी सिस्टर को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला आपको इंसाफ दिलवाएंगे, और हमारी पंजाब पुलिस, हमारी अदालतें भी आपको इंसाफ दिलवाएंगी। नाजरीन, आपने देखा मेरे साथ जो विक्टिम है शुमाइला, उनकी बहन मौजूद थी। मेरे साथ अब उनके भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत दुआएं और बहुत अफसोस आपके लिए, आपकी बहन के साथ बहुत जुल्म हुआ है। ये बताएं, बहनें तो भाइयों से हर बात शेयर करती हैं, कभी बहन ने बताया था कि भाई मुझे इस तरह मार रहे हैं, मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं बताया था? ये अचानक ही हमें इतला आई है इसके साथ हादसा हुआ है। आप ही ने बताया, मुझे फ़ोन किया, मैं काम पे हूँ अपने। फ़ोन किया तो मैंने कहा नहीं, ये मजाक कर रही है। वैसे काफ़ी दिन हो गए घर नहीं गया, तो इसलिए कह रही होगी आ जाएगा भागा भागा। मैंने फिर इसकी बात नहीं सुनी। उसके बाद इसने मुझे फिर फ़ोन किया, उसने कहा कि उसके साथ वाकई में ये हादसा हो गया। हाफसाबाद से उन्होंने कहा अगर लाहौर ले जाओ, उधर जाके इसका इलाज करवाओ, इधर से इलाज नहीं हो सकता। आना जाना था बहन के घर? जी, आना जाना था, सब कुछ था। खुश रहती थी? खुश तो बस ऐसे ही है, हमें यही कहती थी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं खुश हूँ। पूछते थे उससे कोई तकलीफ़, कोई आवाज़ आ रही, कोई परेशानी है तो बता, किसी किस्म की भी आवाज़ आ रही है तो बता। भाइयाँ तेरे सर पे हाथ रखा है, इसलिए रखा है कि तुम्हें अपने पास, इसलिए तकलीफ़ ना हो तुम्हें। और ये अचानक इन्होंने ऐसा किया, मैं खुद परेशान हूँ कि इन्होंने क्यों ऐसा किया। अगर उन्होंने इसे नहीं रखना था, अगर इसके साथ नहीं इन लोगों ने आगे, वो हमें कहते कि आपकी बेटी है ले जाओ, हम खुद जाके उसे ले आते, चाहे हम अपने घर में लाके बांध देते उसे, वो उसके पास रह रही थी जैसे भी रह रही थी, हम उसे अपने पास ले आते। हमारे पता तो होता हमें कि ये हमारे पास है। 2 दिन उसको कैद रखे भूखा प्यासा, और तीसरे दिन जला दिया। ये वो ही बता रही है, हमें तो कुछ इल्म नहीं था। हमें तो ये पुलिस वालों की कॉल आई है, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपकी सिस्टर है, आग लग गई है, हम उसे हॉस्पिटल में लेके आए हैं। ये इसको होश में आने के बाद इसने कहा कि मेरे साथ इन्होंने ऐसे ऐसे किया है, बांध के भी रखा है और डंडों से भी मारा है।
बहनोई का आना जाना था घर पे? नहीं, हमारी तरफ नहीं आता था वो, बिल्कुल भी नहीं आता था। बिल्कुल नहीं। हम अपनी बहन की तरफ जाते थे बहन आती थी? और कभी कभार वो जैसे तकलीफ़ उसे होती थी, बीमार हो गई, कुछ भी हो गया, उसने हमें फ़ोन कर दिया, हमें, हमारी बहन थी, हमने जाना था। नहीं, बहन आपकी तरफ आती थी? बहन आती थी, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि हमारी बहन थी, बहनों ने फ़ोन कर दिया इसे दवाई ला के दो। हम गए, हमने उधर से गए, उसे बहन को मोटरसाइकिल पे बिठाया, डॉक्टर के पास ले गए, दवाई ली, दवाई लेकर फिर वापस उधर छोड़ के अपने घर आए, सिर्फ इसलिए कि ये खुश रहे। पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है? कौन कौन सा मुलजिम आपका गिरफ्तार हुआ है? कर रही, बिल्कुल नहीं तामन कर रही। एक शख्स को पकड़ा हुआ उन्होंने, उसका हमने क्या करना है, वो तो खुद मुजलम है, जिन्होंने उनसे करवाया है सब कुछ, उसकी माँ है, उसकी पहली बीवी है, उसे पकड़ें, हमें पता चले कि इन्होंने क्यों ऐसा किया, इन्होंने जुल्म क्यों इतना किया। बहन भी कह रही थी कि छोटे देवर ने भी जलाया, उन्होंने मुझे 2 दफ़ा बताया। जी, वो भी बिल्कुल, वो भी साथ था और इसके 2 दोस्त भी साथ थे। आपके बहनोई ने कोई पैगाम दिया, कोई बात की है उसने? नहीं, अभी तो हमारी बात नहीं उससे हुई। पुलिस को कोई बयान दिए? नहीं, अच्छा, किस थाने में आपका केस चल रहा है? ये कोट लद्दा में। अच्छा, वहाँ की जो पुलिस है वो आपके साथ किसी भी तरह का ताउन नहीं कर रही? नहीं, वो तावन किसी किस्म का नहीं आ रही। 2 दफ़ा आए हैं, इधर से ही लाहौर में ही बयान लेके गए हैं वो। नहीं, लाहौर आज आए हैं और उधर से लाहौर आज आए हैं, आज बयान वगैरह ले गए हैं। जो मौके पे मौजूद थे उस टाइम, क्योंकि मेरी सिस्टर की इतनी पोजीशन थी कि पता नहीं उसने क्या क्या लिखवाया है और क्या क्या नहीं। और आज जो है ना, आज कुछ वो मतलब कि पहचान रही है और इंटरव्यू अपना उसने ठीक दिया है और जो जो उसके साथ हुआ है वो उसने बता दिया है। आज पुलिस आई थी और आज इंटरव्यू ले गई है और वो कह रही है इंशाल्लाह हम आपके साथ ताउन करेंगे। तो हमें सिर्फ यही है कि वो जो पुलिस है वो जल्दी से जल्दी जितने मुस्लिम मतलब के जितने लोग थे उनको जल्दी से जल्दी अपनी हिरासत में लें। बहनोई क्या करता था? बेकरी थी उसकी, फूड की। किस नाम से? नाम का नहीं मालूम। तो पहली बीवी में से बच्चे थे? जी, 5 बेटियाँ। 5 बच्चे हैं उसके शायद उसके 3 बेटे हैं या 3 बेटियाँ हैं या 2 बेटे हैं, मतलब कि उसके 5 बच्चे हैं पहली बीवी से। आप क्या पैगाम देंगे आला हुकाम को? हम यही कहना चाहते हैं, माड़े बंदे को क्या आसरा अल्लाह का। ये मखलूक है अल्लाह की, मर मैंने भी जाना है, मर उसने भी जाना है जिसके साथ हादसा हुआ है, मर उसने भी जाना है जिसने ये किया है। कोई दुनिया में ज़िंदा नहीं रहता, जो पैदा हो रहा है वो मर रहा है, जो पैदा हो रहा है वो मर रहा है। मैं सिर्फ ये उससे पूछना चाहता हूँ कि उसने ये कैसे कर दिया, कैसे उसने, जब अल्लाह ये कह रहा है कि मैं खुद जान देने वाला हूँ, जान लेने वाला हूँ, ये खुद कैसे ऐसे कर सकता है। आप पैगाम देना कि मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ तो मुझे चाहिए, अगर ये नहीं देंगे इंसाफ तो मैं खुद लूँगा। मेरी बहन है, ये जो दिल है ना पकड़ा गया, कैसे इसे छुड़ाऊँ। आखिर आगे जाके वो मुझसे पूछेगी कि भाई क्या किया था, क्या कहूँगा मैं उससे कि मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। ये हुकूमत नहीं करेगी, मैं खुद करूँगा। फिर हुकूमत मुझसे पूछेगी अब तुमने क्यों किया, फिर मैं कहूँगा कि हाँ मैंने अपने हक़ पे किया, मुझे जहाँ मर्जी लिटा दो, मैं लेटने भी के तैयार हूँ, कटने भी लिए तैयार हूँ, फांसी भी चढ़ने के लिए तैयार हूँ। ये उन्होंने अभी नहीं किया तो मैं कभी करूँगा। बहुत शुक्रिया, मेरी दुआ है इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। अल्लाह ताला आपकी बहन को सेहत याब करे, आपके घर वालों को और आपको सब्र दें। हम आपकी आवाज़ बनेंगे। नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ शुमाइला के भाई और बहन मौजूद थे। उनकी एक ही बात है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बहन के साथ जुल्म हुआ है। और शुमाइला के भाई का कहना है कि अगर पुलिस हमें इंसाफ नहीं देगी तो मैं अपनी बहन का जो बदला है, जो इंसाफ है, वो मैं खुद लूँगा। नाज़रीन, आपने देखा एक बार फिर हमारी मुहाफ़िज़ पंजाब पुलिस ने कोई काम नहीं किया। घर वाले चीख चीख कर कह रहे हैं कि पुलिस हमारे साथ किसी भी तरह का ताउन नहीं कर रही है। यहाँ पर मैं आईजी पंजाब साहब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये गरीब और मज़लूम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? अल्लाह के बाद इस ज़मीन पर सिर्फ आप ही लोगों का सहारा है। ये लोग दौड़े आते हैं आपके पास मदद लेने के लिए, इंसाफ लेने के लिए, और आगे से पंजाब पुलिस ही इस तरह से ट्रीट करे तो आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ? आपने देखा इंटरव्यू में कि शुमाइला का भाई इस वक्त इंतहाई जज्बात में है और वो कह रहा है कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं भाई हूँ, मैं अपनी बहन का इंसाफ खुद लूँगा। अब देखा जाए ये इंसाफ लेंगे फिर वो लोग इंसाफ लेंगे, बात किस कदर बढ़ती जाएगी।
मैं अजी पंजाब साहब से यही कहूँगी और CCPO लाहौर साहब को ये ज़रूर कहूँगी कि खुदारा इन गरीब और मज़लूम लोगों की मदद करें, इनका आपके सिवा कोई भी नहीं है। और ये लोग भी बार बार कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि पुलिस इस केस के मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने में ज़रूर कामयाब होगी। मुझे वजीहा अब्बास को लेडी क्राइम रिपोर्टर के अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।